में सिर्फ एक छोटी सी बीमारी हुई है और कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी एंगेजमेंट खराब हो गई है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, मैं यहाँ मर रही हूँ। क्यों नहीं चाहती हो तुम? हमारी स्पेशल गेस्ट मिस अवनी हमारे लिए कुछ खास कहे। कार्तिक को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। इस सगाई में बस इन दोनों को अपनी बेस्ट विशेस देने आई हूँ। चाहती हूँ कि ये हमेशा साथ रहे, खुश रहे और एक दूसरे से प्यार करते रहे। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ मैं, और अगर मुझे तकलीफ देकर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मुझे वो तकलीफ भी मंजूर है। अपनी कार्तिक, अपनी अपनी आई ओके? अपनी आंखें खोलो। अपनी प्लीज आंखें खोलो। अपनी डॉक्टर, ये बार बार ऐसे बेहोश क्यों हो रही है? डोंट वरी मिस्टर मेहरा, हमने इनके कुछ टेस्ट करवाए हैं। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है डॉक्टर। टेक केयर। अपनी मुझे प्लीज मत डराओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि कार्तिक को सबकी बहुत चिंता रहती है, इसलिए वो उस लड़की को यहाँ पर लेकर आ गया। हमारी एंगेजमेंट जरूर होगी। इस लड़की को यहाँ बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उसे यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये डॉक्टर, क्या ये अवनी शर्मा की रिपोर्ट्स हैं? हाँ, ये मिस अवनी शर्मा की रिपोर्ट्स हैं। क्या है इस रिपोर्ट्स में? उन्हें लंग कैंसर है और स्टमक अल्सर भी है। कैंसर? लेकिन ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो oh my God! मैडम, आप शांत हो जाइए प्लीज। डॉक्टर, आप प्लीज ये रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए। अपनी को ये सारी सच्चाई मैं खुद बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसे बहुत बड़ा सदमा लगेगा। ठीक है। वाह कार्तिक, इस धोखेबाज लड़की के लिए तुम हमारी सगाई छोड़कर आ गए। चिल्लाओ मत, हॉस्पिटल है और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चली जाओ यहाँ से। अपनी की तबीयत बहुत खराब है और जब तक इसे होश नहीं आएगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। इनफ। बहुत चिंता है ना तुम्हें इसकी, तो अपने आप इस रिपोर्ट्स में देख लो। सारी की सारी सच्चाई तुम्हें खुद पता चल जाएगी। कार्तिक, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे सामने चिल्लाई, पर ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बस इसका सच दिखाना चाहती थी। आई एम सॉरी। नताशा, you're right, सही कह रही हो तुम। मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़की ना तो हमारा अटेंशन डिजर्व करती है और ना ही हमारा कंसर्न। चलो यहाँ से। रूम नहीं है, हॉस्पिटल रूम है। तो जो भी करना है यहाँ से बाहर जाकर करिए। सीरियसली? ये वार्ड मैंने बुक किया है और तुम्हें यहाँ लेकर मैं आया हूँ, तुम नहीं। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? सॉरी, सही कहा आप यहाँ लेकर आए ना, तो आप लोग यहाँ रुकिए, मैं जाती हूँ। बस 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 बस, बंद करो ये एक्टिंग। और तुम्हें क्या लगता है ये रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम्हें एग्जैक्टली हुआ क्या है? ये अपना नाटक बंद करो। जस्ट स्टॉप इट नाउ।
मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नाटक है? रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बीमारी हुई है और कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी एंगेजमेंट खराब हो गई है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, मैं यहाँ मर रही हूँ। क्यों नहीं चाहती हो तुम? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम? क्योंकि अगर तुम मर जाओगी तो मुझे इस बात का तो सुकून रहेगा कि तुम जैसी घटिया और गरीबी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं है। इनफ। मुझे यहाँ अपने हाल पे छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ। जस्ट गेट आउट। मुझे तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद में कोई यहाँ रुकना भी नहीं चाहेगा। कल की मरती आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्तिक, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस लड़की का ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। लेट्स गो। रिलैक्स, आराम से। मिस अवनी, आपकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा। पर घर जाकर मुझे मेरा जरूरी सामान लाना होगा। ओके। बॉस, ये तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बीमारी हुई है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, मैं यहाँ मर रही हूँ। क्यों नहीं चाहती हो तुम? अगर आप मिस अवनी को लेकर इतने परेशान हैं तो आपको एक बार बात कर लेनी चाहिए। मुझे उस पर दया क्यों आ रही है? सब कुछ मेरे सामने हो रहा है बट फिर भी मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बॉस, एग्जैक्टली तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ तो मिस अवनी को कुछ तो हुआ है कि वो ऐसे अलग सा बर्ताव कर रही है। तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं हॉस्पिटल अकेले चली जाऊंगी और बहुत अच्छे से जाऊंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम रहने दो ना। नहीं अवनी नहीं, तुम्हारी जिद पर मैंने तुम्हें उस एंगेजमेंट पार्टी में जाने दिया और तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। कौन है? तुम यहाँ? तुम यहाँ पर बैठो यहाँ पर। कहाँ जा रही है? मुझसे क्या लेना देना? मैंने तुम्हें साफ साफ हॉस्पिटल में कहा था ना कि मुझे तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना। तो तुम यहाँ तक क्यों आए? जब मैंने तुमसे पूछा था रोहन के बारे में, तुमने तो बोला था कि कुछ नहीं है तुम दोनों के बीच में। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आंसर मी! और ये नाटक छोड़ दो। देखो कार्तिक, अवनी की तबीयत पहले से बहुत खराब है, तो मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर रुको। प्लीज चले जाओ। कोई तबीयत खराब नहीं है उसकी, सब नाटक करिए। मैंने तुमसे कहा और मैं दोबारा कह रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कार्तिक, सुनाई नहीं दे रहा अवनी क्या बोल रही है? कार्तिक काका, तेरी वजह से नौटंकी करी है ना? बोल। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से उसकी ये हालत है। तेरी वजह से उसकी ये सिचुएशन हुई पड़ी है। कोई सिचुएशन नहीं है उसकी, सब नाटक करिए ये। सिर्फ उसे लो ब्लड शुगर हुआ और कुछ नहीं। लो ब्लड शुगर? हाँ। कार्तिक, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उसे असलियत में नहीं, उसे लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है। अब तो तुझे पता लग गया ना, तो दफा हो जा यहाँ से। जब तुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज लीव। ये रोहन कुछ तो छुपा रहा था, पर क्या कहीं सच में अवनी की तबीयत तो खराब नहीं? पर मेडिकल रिपोर्ट्स? हाउ आर यू? तुमने सच में अवनी की मेडिकल रिपोर्ट्स चेंज नहीं की है? अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो तुम खुद जाकर डॉक्टर से पूछ लो ना। नहीं, एक्चुअली वो अवनी के घर गया था तो वहाँ वो रोहन भी था। कार्तिक, कार्तिक, तुम्हें पता है ना कि ये अवनी कितनी बड़ी धोखेबाज है। तुम फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हो। I mean, she's not good for you, कार्तिक, प्लीज। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तो कैसी हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैसी हो? मैंने सुना है कि तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कार्तिक को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में ना बताओ। उसे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे ना कार्तिक में इंटरेस्ट है और ना अपनी रिपोर्ट्स के बारे में उसे बताने में इंटरेस्ट है।
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, और दोबारा फ्यूचर में मुझसे मिलने के बारे में सोचना भी मत। जिस इंसान के पास कोई फ्यूचर ही नहीं है वो फ्यूचर की बात कैसे कर सकता है? I mean, तुम्हें लंग कैंसर है, स्टमक अल्सर है, उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर है। जो इंसान कभी भी मर सकता है ना, उसे फ्यूचर की बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। You bitch। मैम वो कल पेशेंट को मैंने एडमिट किया था, मुझे उसकी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आप? अवनी शर्मा। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन्हें एडमिट करवाया था, लेकिन उस पेशेंट से आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। सेकंड, हम अपने किसी भी पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन बिना उसकी परमिशन के किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हेलो निखिल, तुम्हें मेरा एक काम करना है। अवनी के जितने भी मेडिकल परचेजेस हैं वो कहाँ से दवाइयाँ खरीद रही हैं और कौन से मेडिकल शॉप से कितनी बार खरीद रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो। अवनी, तुम क्या सोच रही हो? अवनी, तुम्हें आराम करना चाहिए, पर उससे पहले तुम ये फ्रूट्स खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अवनी, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, वो आज नताशा आई थी और उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट्स के बारे में कार्तिक को ना बताऊं। क्या नताशा आज फिर से आई थी? यार वो दोनों तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? वो तुम्हें कहते तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर से सामने चले आते हैं। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचूंगी, बस अपनी लाइफ पे फोकस करूंगी और अपने हेल्थ पर फोकस करूंगी। कार्तिक को अपने दिमाग से और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। सच्ची? क्या तुम ऐसे करने वाली हो? अवनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम तो जानती हो मेरी लाइफ में ना कभी कोई था और ना ही कोई है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ हुआ उससे भूलकर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अवनी, सच कहूं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ की खुशियां मुझे मिल गई है, और पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बोलूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप लोगों को? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए ना। अगर हमारे बीच कुछ चल भी रहा है तो तुम्हें उससे क्या लेना देना? मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी तो बार बार क्यों आ जाते हो यहाँ पर? मैंने तुमसे साफ कह दिया कि मुझे तुम मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। और हाँ, करती हूँ मैं रोहन से प्यार। ओके, इनफ, बहुत हो गया। मैंने यहाँ पर आकर सच में गलती कर दी। आपने जो मिस अवनी के बारे में डिटेल्स मांगी थी। कार्तिक, दोबारा उस लड़की का मेरे सामने नाम मत लेना। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, समझ गए तुम? मिस शर्मा को लंग कैंसर है। ओह माय गॉड। ठीक है सर, पर इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए। बॉस, आपको एक बार फिर से सिग्नेचर करने पड़ेंगे। क्यों? आप खुद ही देख लीजिए। मुझे दूसरी कॉपी ला कर दो। बॉस, मैं आपको काफी टाइम से जानता हूँ, आप सच में परेशान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे सच में कुछ तो गलती हो रही है। आप अगर
मिस शर्मा से सच में प्यार करते तो आपको बोल देना चाहिए, और अगर नहीं करते तो मूव ऑन कर लेना चाहिए। और वैसे भी आपकी अगले महीने शादी है, अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। और अगर ये शादी नहीं होती है तो हमारे बिजनेस पे भी असर आएगा। सही कहा तुमने कार्तिक, अगले महीने मेरी शादी है तो मुझे तो न्यूज अवनी को देनी चाहिए। यार फिर आ गया। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता या तू चाहता है कि तेरी न्यूज में हेडलाइंस बनाए कि मेरा इंडस्ट्रीज का सीईओ एक मामूली सी लड़के के पीछे पड़ा हुआ है। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं अवनी से मिलने आया हूँ, मुझे उसे कुछ बताना है। अवनी को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अवनी ने अपना फैसला सुना दिया है, नाउ फक ऑफ। तुम फिर से यहाँ? अवनी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे तुम्हें गुड न्यूज देने आया था। नेक्स्ट मंथ मैं और नताशा शादी कर रहे हैं, सो मैंने सोचा कि तुम्हें भी ये गुड न्यूज शेयर कर दूं। कांग्रेचुलेट नहीं करोगी? कंग्रेचुलेशंस। अच्छा है ना, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसके बाद तुम मेरा पीछा करना बंद कर दोगे, आगे बढ़ोगे। बढ़ो। और तुम्हें जो बताना था तुमने बता दिया, तुम जा सकते हो। Get lost. अवनी तुम ठीक तो हो ना? गाइस, अब ये कौन सा ड्रामा शुरू कर दिया तुम दोनों ने? स्टॉप दिस यार। You know what? Get lost. अवनी तुम अंदर चलो। ध्यान से अवनी, आराम से आराम से। मुझे नहीं लग रहा कि कोई ड्रामा है, कुछ सीरियस भी हो सकता है। क्या बोल रही हो तुम निकल? मिस अवनी को लंग कैंसर है। पूरी कहानी के लिए देखिए